हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विकास एजुकेशन टोटल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मित्रों, हमने रीट 2022 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की शुरुआत की थी, जिसमें पहला टॉपिक लिया था अपन ने घातांक चैप्टर लिया था। उसके 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें घातांक के नियम, रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब अगली कड़ी में हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हुए इस चैप्टर का समापन करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो रहेगा घातांक का। तो लीजिए शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए मित्रों, ये है क्वेश्चन 5, 8 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3 होल पावर 3 की घात 1/4 है। इसका मान ज्ञात करना है। ये सभी जो है क्वेश्चन, ये यूपी टेट में, ये सी टेट में, ये सी टेट में, ये 2016 में पूछ रखे हैं, तो इनको ध्यान से समझना। देखिए मित्रों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 5 कोष्टक 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 3, ये 2 की घात 3 8 को लिख दिया, और इसकी घात 1/3 प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। अरे 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 की जगह 3 की घात 3 लिख दिया, और इसकी पावर 1/3 ऑलरेडी पड़ी है, और इसकी होल पावर कितनी है, 3 है, और इस पूरे की होल पावर कितनी है, 1/4 है। ओके, अब देखो ये 5 का 5, 2 की घात 3 सही 1/3। नियम नंबर कौन सा लगेगा इसमें नियम नंबर लगेगा, देखिए a की घात m गुणा n होता है a की घात m मल्टीप्लाई n। तो m गुणा n होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात 1 पीछे बच जाएगा, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की घात 1 हो जाएगा पीछे, और इसकी होल पावर कितनी है, 3 है, और इसकी होल पावर कितनी है, 1/4 है। समझ में आ रहा है मित्रों। अब देखो 5 का 5, 2 और 3 हो गए 5, और 5 ये इसकी होल पावर 3, ठीक है, और इसकी घात 1/4, ठीक है मित्रों। अब देखो 5 की घात 3 और 5 की घात 1 आधार समान है, तो घातें क्या करेगी, जुड़ेगी। घातें जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 5 की घात 4 और इसकी घात 1/4। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 5 आया। समझ में आई कि नहीं आई। वेरी वेरी सिंपल है। देखना वापस, 8 को 2 का क्यूब लिख दिया, 27 को 3 का क्यूब लिख दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इसकी होल पावर 3 ऑलरेडी पड़ी है, और इसकी होल पावर 1/4 है। अब इसको आगे सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा। मैंने आपको सिखाया था a/b की पावर अगर माइनस में m है, तो वो हो जाएगा b/a की पावर पॉजिटिव m में। ये चीज सिखाई थी मैंने। अगर ये नई नियम पढ़े आपने, तो लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे, उसमें जाइए और पहले के वीडियो को देखिए आप, ठीक है। ये नियम लगेगा इसमें, तो इसमें लगाते हैं। देखो 3/8 की घात -2 है, तो ये हो जाएगा 8/3 की घात +2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5/4 की घात 3 हो जाएगा। ये वाला माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है, वो एज इट इज रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी सिंपल है। सिमिलरली देखो, अब 8 की घात 2 है, तो 8 की घात 2 को 8 को 2 बार लिख दिया, बट्टा 3 × 3 गुणा 5 × 5 बट्टा 4 × 4, और ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया सबके, ठीक है मित्रों। ये बार माइनस आ गया, ये वाला। अब ये बार माइनस क्यों लिखा, कि माइनस से उसकी पावर क्या है, विषम में है, तो विषम में अगर पावर होती है तो माइनस बाहर आता है। अगर यहाँ पर सम पावर होती तो यह माइनस प्लस में बदल जाता, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर दो,
4 टू जा 8, 4 टू जा 8, इसकी पावर 3 है तो एक बार 5 और आएगा यहाँ, एक बार 5 और लिखेंगे और एक बार 5 और लिखेंगे, 4 लिखेंगे। देखो 4 से ये 4 कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बचा है, 5 का क्यूब 125 बट्टा 9, ये माइनस का माइनस, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 125 बट्टा 9। वेरी वेरी सिंपल है। देखो 8 को 2 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया, यहाँ पे क्यूब है इसलिए 5 को 3 बार लिख दिया और 4 को 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब कैंसिल कर करा के माइनस 125 बटा 9 आया। ये माइनस क्यों आया बार, क्योंकि ये वाला माइनस है, इसकी पावर अगर विषम है तो माइनस बार आएगा, अगर सम है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आगे कैसे करते हैं देखिए, ये क्वेश्चन आपको नोट करने हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.125 की पावर कितनी है, 2/3 है, इसका मान बताना है। देखो इसका सिंपल मेथड ये है कि पॉइंट हटा दो। आप पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, देखो पॉइंट 125 है, पॉइंट हटते ही क्या होता है, जितनी संख्या है उतने नीचे 0 लगा दो, और इसकी घात क्या है, 2/3 है। अब बताओ 125 किसका क्यूब होता है, 125 तो भाई 5 का क्यूब होता है, अरे होता है। और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, और इसकी घात हो गई 2/3। समझ में आ रहा है मित्रों। अब देखिए इसको आगे 5/10, इसकी होल घात अपन 3 लिख सकते हैं और इसकी घात 2/3 है। अब बताओ a की घात m गुणा n है, तो ये कट गया 3 से 3, तो बताओ आगे आंसर क्या आएगा, 5/10 की घात 2, तो 5 को 2 बार लिख दो तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1/4। वेरी वेरी सिंपल है मित्रों। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे घातांक के नियम लगाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट होके इसको समझिएगा। देखो -1/2 की पावर 2, उसकी पावर -2, उसकी पावर -1। देखो वही फॉर्मूला लगेगा, -1/2 तो ये है ही, अब m गुणा n गुणा o कर देंगे, तो देखो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये हो गया 4। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, अब बताओ -1/2 की घात 4 है, तो माइनस हो और उसकी घात अगर सम संख्या में हो तो ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है, तो ये माइनस तो खत्म हो गया। अब देखो 1/2 की घात 4 लिख देंगे इसको और इसका आंसर हो जाएगा 1/16। ठीक है मित्रों, देखो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, ये चारों के चारों जो है एग्जाम में आ रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने क्या निकाला, इसका निकाला है 5, और इसका क्या निकाला -125/9, और इसका क्या निकाला है 1/4, और इसका है 1/16। नेक्स्ट आगे अपन और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81, 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 है, तो अपन को x का मान ज्ञात करना है। वेरी वेरी सिंपल है, 3 की घात x प्लस वाई तो है, 81 को मैंने लिख दिया 3 की घात 4, 3 को 4 बार गुणा करो तो क्या आएगा 81 आएगा। ठीक है, अब बताओ आधार समान है, क्या समान है, आधार समान है तो आपस में घातें भी बराबर होगी, तो x प्लस वाई बराबर 4 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 आ गया। सिमिलरली इसमें क्या लिखेंगे, 3 की घात 4 तो 81 हो गया, इसकी पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब 4 को गुणा करवा दो, 3 की घात 4x माइनस 4y बराबर में 3। अब आधार समान है तो इसकी घात 1 है तो घातें बराबर हो जाएगी, तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 1 जो है
इनमें विलोपन विधि लगाकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो x प्लस वाई बराबर 4 में जो x और y के गुणांक है वो इसके इक्वल लाने पड़ेंगे, इसलिए समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। तो 4 से गुणा कर दो, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 चौक 16। अब देखो इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, तो प्लस का 4y माइनस के 4y से कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 4 कितने हो गए, 8x इक्वल्स टू, देख लो मित्रों प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, इन दोनों को जोड़ा 8x आ गए, और 16 और 1 कितने हो गए, 17। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17/8। हमको x ही फाइंड करना था और x की वैल्यू आ गई 17/8। ऐसे क्वेश्चन आपके रीट में आते हैं, आप इन्हें फोकस होके देखिए और समझिए। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल्स टू 27 की पावर 2x प्लस 1 है, तो किसकी वैल्यू पता करनी है अपन को, x की पता करनी है। ये भी वेरी सिंपल है। देखिए 3 की घात x प्लस 8 है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ये 27 को लिख दिया और इसकी एज इट इज पावर सिमिलर सेम लिख देंगे। ओके, अब देखे आगे, देखें मित्रों इसको आगे कैसे लिखते हैं। देखो आधार समान करना है अपन को, तो 3 की घात x प्लस 8 बराबर 3, ये 3 जो है इसको इससे गुणा करवा दो, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आधार समान हो गया, आधार समान हो गया तो घातों को इक्वल में कर दो, तो x प्लस 8 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 6x प्लस 3 के। अरे आ गया ना। अब देखो 6x माइनस 1x हो गया 5x, और 8 में से 3 चले गए तो हो गए 5, और 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ x का मान आ गया 1 और यहाँ x का मान आ गया 17/8। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 27/64 है, उसकी पावर -2/3 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि a/b की पावर अगर -m है तो वो b/a की पावर +m हो जाएगी। वो का वो नियम यहाँ पे लगाना है। क्या नियम लगाना है, देखिए 27/64 है, इसको मैंने लिख दिया 64/27 की घात प्लस का 2/3, इसको उल्टा कर दिया, a/b था b/a कर दिया। अब देखो 64 किसका क्यूब है, 64 है 4 का क्यूब, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो इसका क्यूब कर दिया, और इसकी होल पावर क्या है, 2/3 है। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आंसर में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9, तो 16/9 इसका आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, ये हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कीजिए, और जितने भी मैंने रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उन सभी को देखिए। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इस चैप्टर की। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स घातांक चैप्टर से रिलेटेड। अब ये जो है अपना चैप्टर अंतिम पड़ाव में है। आप जो है इसके पहले जितने भी वीडियो डाल रखे हैं उनमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उन सब नियम को पढ़िए और इन पॉइंट्स को याद रखिए। आप रीट में कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं। देखिए मित्रों, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो मैंने जैसे लिखा -1 की पावर 1 है, तो -1 की पावर 1 तो -1 आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, इसकी किसी की भी घात 1 करते हैं तो जो होता है वही आंसर आता है। ओके, अब 1 की घात 5 है, 1 को 5 से गुणा करो, क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा। सिमिलरली हम देखते हैं 1 की घात -1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने सिखाया आपको, 1 की घात -m है तो ये होता है 1/a की पावर m, तो 1 की घात -1 है तो ये होता है 1/1 की पावर 1, तो 1 की पावर 1 ही होता है और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, अगर -1 की पावर 1 है तो आंसर -1 में है,
और 1 की पावर -1 है तो आंसर +1 में। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी आपको, उनको मैं बताता हूँ। उससे पहले एक ये चीज देख लीजिए, अगर -1 की घात सम संख्या में है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और -1 की घात अगर विषम संख्या में है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसे? मान लो मैंने लिखा -2 की घात 4 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा क्योंकि सम संख्या है। और अगर -2 की घात मैंने 5 लिखा तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव में? क्योंकि इसकी घात क्या है? विषम है। ठीक है मित्रों, देखिए आगे बने रहिए मेरे साथ और कीजिए रीड को क्रैक। अब फॉर्मूला देखते हैं अपन। देखिए सिंपल जो फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, ये तो आपको अंडरस्टूड आता ही होंगे। अब जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो जनरली नहीं आते हैं, उनको देखते हैं। a+b+c का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला हो गया a+b+c के होल स्क्वायर का। अब बात करते हैं मित्रों a³ + b³ + c³ की। a³ + b³ + c³ -3abc, ये फॉर्मूला होता है इसका। -3abc इक्वल्स टू होता है a + b+c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -ab -bc -ca। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल्स टू a + b+c a² + b² + c² -ab -bc -ca। यदि, इसमें ध्यान रखना, यदि a + b+c का मान अगर 0 आ जाता है, मतलब इसका मान 0 आ जाता है, तो क्या होता है? देखो ये वैल्यू 0 है तो इसको भी 0 कर देगी, तो यहाँ पे पूरा 0 बच जाएगा। फिर ये -3abc उधर जाएगा तो +3abc बन जाएगा। तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू आ जाएगी 3abc। ये आ जाता है फॉर्मूला। कब? जब a + b+c 0 हो तब। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे फॉर्मूला a का क्यूब -b का क्यूब क्या होता है। इसको देखो कैसे याद करेंगे। a - b है तो a - b पहले लिख दो, फिर क्या करो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये दो तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहते हैं, और इसके साथ प्लस ab लगा दो, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। सिमिलरली a + b है तो इसमें a + b पहले लिख दो, और a² + b² ये तो हमेशा पॉजिटिव में ही होते हैं, और यहाँ पे -ab लिख दो, ये हो गया इसका। अब a + b का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a + b, ये होता है a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला। सिमिलरली बात करते हैं a - b के होल क्यूब की, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab a - b। ये जो सारे फॉर्मूले हैं आपको इस चैप्टर में मदद करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब एक और टर्म्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इस चैप्टर का समापन करते हैं। इन 3 वीडियो जो मैंने बनाए हैं उन सब को आप बार बार देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आप घातांक के नियम जो है आराम से कर पाएंगे। देखिए एक चीज़ है, जैसे मैंने लिखा, मान लो 4 × 4 × 4 × 4 ये n बार है, तो इसका मतलब है 4 की घात n। जैसे देखिए 2 × 2 × 2 × 2, तो 1 2 3 4, ये क्या है? 2 की घात 4 की फॉर्म में लिखेंगे इसको। और अगर मैंने लिखा 4 + 4 + 4 + 4
n बार तक, तो ये होगा n गुणे 4। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, अनंत तक नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, तो 4 बार है 2, इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गई बात? इस टाइप के आपके क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, फिर जो है इस चैप्टर का समापन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 बट्टा 3 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 गुणा 18 की घात 5 प्लस 18 की घात 5 बट्टा, ये प्लस है बीच में और बीच में गुणा है, ये प्लस प्लस और यहाँ पे गुणा, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5। ठीक है मित्रों, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो वाला तरीका कैसे काम आएगा। एक तो सिंपल है कि इसमें कॉमन ले लो, दूसरी चीज क्या है, देखो इसमें कि 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 प्लस में है तो इसको गुणा 2 कर देंगे। ठीक है, अभी जो बताया गुणा का गुणा, 18 की घात 5 है, ये 2 बार है तो गुणा 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3 की घात 5 कितनी बार है? 2 बार है तो गुणा 2 लिख देंगे। 4 की घात 5 कितनी बार है? 2 बार है। ये इसका फॉर्म हो गया सॉल्यूशन का। अब इसको आगे कट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हमने रीट 2022 के लिए घातांक चैप्टर को कंप्लीट पूरा कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। थैंक यू दोस्तों।